हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इसमें जेई जूनियर इंजीनियर जो है रेलवे के अंदर, उसकी एक पोस्ट है CNW, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपने कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है जेई के अंदर बहुत सारी यहाँ पे स्ट्रीम होती है अलग अलग, CNW GS TRD। तो आज जो है इनमें से 17 नंबर की जो पोस्ट है CNW, इसके ऊपर अपन कंप्लीटली चर्चा करेंगे। इसके यूनिफॉर्म वगैरह हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या चर्चा करेंगे, पोस्टिंग प्लेसेस में क्या रहता है, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होती है, ड्यूटी हावर्स, वर्कलोड, जो प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी एंड अलाउंसेस, कंप्लीट यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही जो है मैंने एक यहाँ पे PDF बनाई है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर आपको जूनियर इंजीनियर जो होता है CNW वाला, उसकी कंप्लीटली चर्चा आपको जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जूनियर इंजीनियर CNW से रिलेटेड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्टिंग प्लेस का। तो देखिए दोस्तों, ये जो जॉब है इसमें पोस्टिंग जो आपको दी जाएगी वो आपको बड़े जंक्शन स्टेशनों पे दी जाएगी। छोटे स्टेशनों पे आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। बड़े जंक्शन स्टेशन जहाँ से गाड़ी जो है या तो टर्मिनेट होती है या फिर जो है वहाँ से उसका वॉशिंग लाइन वगैरह मेंटेनेंस वगैरह होता है, सारा कुछ होता है, या सिक लाइन वगैरह होती है और वॉशिंग लाइन वगैरह होती है, और उस कोचों का सिक फिट होता है, या मतलब जो वैगन से रिलेटेड काम होते हैं। और या बड़े जंक्शन स्टेशन जहाँ गाड़ी टर्मिनेट होती है वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। सभी छोटे स्टेशनों पे आपकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से आपकी जो है ये जॉब है जेई की बहुत ही शानदार है। और CNW की खास तौर से बड़े स्टेशनों पे ही पोस्टिंग होगी आपको, ये कन्फर्म है। तो इसमें आप जो है आपके बच्चों के एजुकेशन है या फिर जो है हेल्थ वगैरह है और सारी कुछ जो है सेक्टर के हिसाब से देखें तो पोस्टिंग प्लेस आपका बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाला है। तो पोस्टिंग प्लेस की अपने यहाँ पे बात हो जाती है कि शानदार आपका पोस्टिंग प्लेस रहता है। इसके बाद दोस्तों यूनिफॉर्म, तो देखिए जेई की जो है जेई CNW की यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। और यहाँ पे कोई भी सिविल जो यूनिफॉर्म होती है, सिविल ड्रेस आप पहन के ड्यूटी पे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप टी-शर्ट वगैरह, हाफ लोअर वगैरह ऐसे पहन के जाओ। आप जो है एकदम जो ऑफिशियल ड्रेस होती है, कोई भी फॉर्मल ड्रेस आप यहाँ पे पहन सकते हो। और यहाँ पे आपको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे के अंदर जेई नहीं किसी भी पोस्ट पे अगर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड आपका होता है तो ही आपको जो है अभी ड्रेस अलाउंस दिया जाता है, अन्यथा आपको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है। तो जेई को यहाँ पे ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा CNW वाले को। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होती है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है, और 1 साल आपको ट्रेनिंग सेंटर में ही रखा जाता है। जैसे कि ये ट्रेनिंग सेंटर है ट्रैफिक वालों का, तो इसी प्रकार आपका भी इंजीनियरिंग वालों का भी जो ट्रेनिंग सेंटर होता है अलग अलग जगह पे बने होते हैं। तो वहाँ पे आपको साल भर ट्रेनिंग यहाँ पे चलती है। ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों आपको सारा कुछ जो आप जिस भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि आपने मैकेनिकल की पोस्ट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को ये CNW वाली पोस्ट वगैरह दी जाती है। तो इसमें आपको सारे जो बीटेक के सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाएंगे। और लास्ट में जो है आपको रेलवे से रिलेटेड जो भी बातें हैं, रेलवे के जो वर्क है वो आपको समझाए जाएंगे। और बीच बीच में दोस्तों आपको जो है यहाँ पे विजिट भी करवाया जाएगा, कि कभी जो है सिक लाइन का, कभी वॉशिंग लाइन का, कभी वर्कशॉप का विजिट करवा देंगे। तो आपको प्रैक्टिकल एक तरह से ये जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, साथ साथ में अलग अलग वर्कशॉप में घुमा दिया, कहीं जो है सिक लाइन वगैरह में ले जाते हैं या फिर आपसे कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं। ये सारे कुछ जो है काम आपकी ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे चलते रहते हैं। जैसे सिक लाइन, वॉशिंग लाइन, सभी जगह आपको यहाँ पे घुमाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं पे आपकी पोस्टिंग बाद में होने वाली होती है। और यही जो है काम आप लोगों को करवाने होते हैं, जो आपके टेक्नीशियन हेल्पर वगैरह होते हैं। तो ये सारी को ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, ड्यूटी हावर्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो ड्यूटी हावर्स होता है वो होता है आपका वैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है इसके अंदर। और अब किसी जॉब में आपके नाइट ड्यूटी है, किसी में नहीं है। तो देखिए नाइट ड्यूटी जो है यहाँ पे आपकी ड्यूटी जो किसी जगह पे लग रही है, क्योंकि CNW पॉइंट भी जो होते हैं, जैसे या तो आपकी सिक लाइन में ड्यूटी हो सकती है, वॉशिंग लाइन में हो सकती है, वर्कशॉप में हो सकती है, या फिर जो स्टेशन पे होती है स्टेशन ड्यूटी में। तो कहाँ पे आपकी ड्यूटी हो रही है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी सिक लाइन में ड्यूटी है तो सिक लाइन में मैक्सिमम जो 99% चांस होते हैं कि आपकी ड्यूटी जो होती है 8 से 5 या 9 से 6 ऐसे होती है, दिन के अंदर ड्यूटी होती है। प्रॉपर आपको नेशनल हॉलीडे वगैरह मिलते हैं, तो इसमें जो है आपकी नाइट ड्यूटी नहीं होती है। बाकी अगर आपकी सिक लाइन वॉशिंग लाइन में अगर ड्यूटी लग रही है तो गाड़ी को मेंटेनेंस वगैरह करवाने में, तो आपके यहाँ पे नाइट ड्यूटी वगैरह रहती है। साथ ही जो है आपकी यहाँ पे अगर स्टेशन पे ड्यूटी लग रही है तो वहाँ भी आपकी नाइट ड्यूटी रहती है। 8-8 घंटे की ड्यूटी आपकी शिफ्टों में यहाँ पे चलती है, तो 8 ही घंटे की आपकी यहाँ पे ड्यूटी रहती है। और 8 घंटे से ज़्यादा वैसे में ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी करते हो तो वहाँ पे ओवर टाइम अलाउंसेस आपको नहीं मिलता है। तो ये आपके ड्यूटी आवर्स हो गए। इसके बाद में दोस्तों वर्कलोड की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्कलोड जो है इसमें इतना कोई खास नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है रेलवे, आप सभी को पता है कि ट्रेनों के बोगीज़ वगैरह से आपको काम होता है, उनका काम करवाना होता है। तो उसको सही तरीके से वो उसका काम होना चाहिए। जैसे किसी गाड़ी में व्हील वगैरह चेंज हो रहे हैं तो वो सारे काम प्रॉपर यहाँ पे होने चाहिए। तो उसमें आपको ध्यान यहाँ पे रखना होता है कि सारा कुछ जो काम है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है।
तो इसमें देखिए दोस्तों जॉब प्रोफाइल के अंदर जो है अपने को क्या क्या काम करने होंगे। अब जॉब प्रोफाइल में मैंने आपको ये बता ही दिया कि आपकी वो पोस्टिंग है, पोस्टिंग पर जो पॉइंट होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। एक स्टेशन पे जो है सिक लाइन भी हो सकती है, वाशिंग लाइन भी हो सकती है, और आपका स्टेशन पे भी ड्यूटी लग सकती है। तो तीनों में से कौन सी जगह आपकी ड्यूटी लग सकती है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक बार मान लें कि वाशिंग लाइन में आपकी ड्यूटी लगी तो लाइफ टाइम वाशिंग लाइन में रहेगी। आपकी ऐसे अल्टरनेट चेंज भी कर करके लगा सकते हैं कि कभी जो है वाशिंग लाइन लगा दी, एक अगले सप्ताह इधर लगा दी, या फिर जो है कई महीनों में भी चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके इंचार्ज के, सुपरवाइजर जो होता है आपका एसएससी, उसके अंडर में आप काम करते हो, तो वो डिसाइड करता है कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है और कितने दिन वगैरह के लगानी है। तो ऐसे चलती रहती है। वैसे मैं जनरली ऐसे होता है कि एक बार जैसे कि कोई स्टेशन ड्यूटी करने लगा है तो वो स्टेशन पे ड्यूटी करने लगता है, उस स्टेशन जब तक रहता है, या फिर जो सिक लाइन में करने लगा है तो सिक लाइन में करता रहता है, वाशिंग लाइन चला गया तो। और इनको अल्टरनेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों देख, जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी ड्यूटी मान लेते हैं कि सिक लाइन में लगती है या वाशिंग लाइन में लगती है, तो वाशिंग लाइन में जैसे कि ये गाड़ी वाशिंग लाइन जाती है और ये नीचे, या सिक लाइन की भी जो शेप है ऐसी होती है, नीचे आराम से बंदा जा सकता है। ये जो है जगह बनी होती है सुरंग से। तो इसमें आप नीचे जाके और इसमें देखोगे कि गाड़ी के जो अंडर गियर वगैरह हैं या कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे कि व्हील वगैरह हैं या फिर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो आप उनको देखोगे। और अगर कहीं पे किसी टाइप की कोई दिक्कत नज़र आती है तो आप जो है आपके टेक्नीशियन वगैरह होंगे, हेल्पर वगैरह होंगे, तो उनको ये बात बताओ। अगर उनसे ये काम करवाओगे, उसका रिपेयर कराओगे, अगर रिपेयर होने लायक है तो, अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप जो है इस वैगन को सिक कर दोगे। आप लिख के दे दोगे कि जो है ये वैगन चलने योग्य नहीं है, तो इसकी जगह रिप्लेस किया जाए। फिर जो स्टेशन मास्टर जो है इनको रिप्लेस वगैरह करवाएगा उस वैगन को। तो ये सारी कुछ प्रोसेस होती है अगर आपकी ड्यूटी सिक लाइन में, वाशिंग लाइन लगती है। साथ ही दोस्तों अगर स्टेशन पे आपकी ड्यूटी होती है तो स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी आपके पास में आती है, रुकती है, तो टर्मिनल स्टेशन पे, तो वहाँ पे जो होते हैं आपको बंदे भेजने जो कि रोलिंग चेक करते हैं। यहाँ पे गाड़ी आके खड़ी हो जाती है तो उनका जो व्हील होते हैं सारे, या एक्सल वगैरह होते हैं, तो उनका जो है टेम्परेचर, एक डिवाइस होती है, इससे टेम्परेचर मापते हैं। ये काम आपका नहीं होता है, लेकिन ये जो है आपके सुपरविजन में होता है। इसके बाद में दोस्तों अगर किसी व्हील वगैरह, एक्सल वगैरह का अगर टेम्परेचर एबनॉर्मल पाया जाता है तो ये जो है डायरेक्ट नोट कर लेगा और आपको बताएगा। उसके बाद में आप उस वैगन को, इस कोच को चेक करोगे और व्हील वगैरह को चेक करोगे। अगर कोई दिक्कत, उसमें मेजर दिक्कत पाई जाती है तो आपको सॉर्ट आउट करोगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी सिक लाइन में ड्यूटी लगती है तो सिक लाइन में देखिए यहाँ पे ये सारे जो वर्कर होते हैं ये आपके अंडर में काम करेंगे। एक पूरी टीम होती है टेक्नीशियन की, हेल्पर की, और आपके अंडर में काम करेंगे। आपको यहाँ पे फिजिकल कोई वर्क नहीं करना है, बस आपको इनसे काम करवाना है। अगर ये कहीं पे इनको कोई समझ में नहीं आ रहा तो आपको बताना है कि कौन सा काम जो है कैसे करना है, कहाँ पे क्या करना है, किस टाइम पे कौन से कोच को प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि कई बार 2-3 कोच खड़े होते हैं, एसी वाला कोच होते हैं। अब अपने पास में जिस कोच की शॉर्टेज होती है तो उसकी प्रायोरिटी के आधार पर, हालांकि जो प्रायोरिटी डिसाइड होती है वो ऊपर से होती है, आपके एसएससी वगैरह जो है डिसाइड करके देते हैं कि इस कोच को है जल्दी यहाँ पे मेंटेन करवाया जाए, तो उस कोच को वहाँ पे जल्दी। बाकी कई बार जैसे कि ये सारी कुछ ट्रॉली वगैरह चेंज करनी होती है गाड़ियों की, और भी कई सारे काम होते हैं छोटे मोटे, तो वो सारे कुछ काम आपको यहाँ पे करवाने होते हैं। और साथ ही जो है ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली जॉब है दोस्तों। यहाँ पे आपको सारे स्टाफ को, सारा जो स्टाफ है इनका भी ध्यान रखना होता है, किसी को चोट वगैरह नहीं लग जाए, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा भारी काम है यहाँ पे। जैसे व्हील वगैरह, एक्सल वगैरह सारे कुछ चेंज यहाँ पे करना होता है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी जैसे कि वाशिंग लाइन में जाती है तो आजकल जो है ये ऑटोमेटिक वॉशिंग लाइन बन गई है, तो ये बाहर से तो जो है ऑटोमेटिक धुल जाती है गाड़ी। देखिए ये जैसे गाड़ी जा रही है तो बाहर से तो इनसे ऑटोमेटिक धुल जाएगी, लेकिन अंदर की जो सफाई होती है उसमें सफाई का काम आपके सुपरविजन में होता है। जैसे आजकल जो है, पहले रेलवे के कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन जो है प्राइवेट बंदे यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। तो प्राइवेट बंदे यहाँ पे काम करेंगे वो, और साफ़ सफाई वगैरह आप निरीक्षण करोगे कि सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। और साफ़ सफाई का जो काम है आजकल टेंडर पे चला गया है। फिर भी आपके साथ में आपके रेलवे के कुछ टेक्नीशियन, हेल्पर वगैरह होते हैं जो कि यहाँ पे जो टेक्निकल अगर कोई दिक्कत होती है तो देखने के लिए। फिर जो है आप ये गाड़ी जैसे वाशिंग लाइन चली जाएगी, आप इसके अंडर गियर वगैरह चेक करोगे। 7-8 घंटे का जो भी गाड़ी के हिसाब से टाइम फिक्स होता है कि जैसे कि 22 कोच की गाड़ी है तो इसको कितने घंटे मेंटेन करना है, या 10 कोच की गाड़ी है तो कितने घंटे मेंटेन करना है। इस तरह का आपका काम यहाँ पे रहने वाला है। सारे कुछ एक्सल वगैरह, अंडर गियर वगैरह जो भी इसके जो पार्ट है उनको आपको चेक करना होता है। अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट पाया जाता है तो आपको उसको संबंधित अधिकारी को नोट कराना है। वो ठीक होने योग्य होता है तो आप ठीक करवाओगे उसको टेक्नीशियन वगैरह से, और अगर ठीक होने योग्य नहीं है तो उसको रिप्लेस करवाओगे, कटवा के दूसरा कोच लगवाओगे। तो ये सारे कुछ काम चलते रहते हैं। आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और जो आपकी टीम होती है वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्टेशन है वो कितना बड़ा है, कितना वहाँ पे काम है। उसके हिसाब से आपकी जो टीम है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। इसमें कुछ कम लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो डिसाइड करेगा आपकी जो वर्किंग जो प्लेस है उसके हिसाब से। इसके बाद दोस्तों जो स्टेशन होता है वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती है। तो स्टेशन जैसे मैंने अभी बताया आपको कि छोटे स्टेशन पर आपकी ड्यूटी नहीं होती
होती है, बड़े स्टेशन में ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे एक आपको ऑफिस मिलता है, आपके साथ में 2-3 टेक्नीशियन और हेल्पर वगैरह होते हैं। और ये 2-3 जो है कहीं पे 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। संख्या आपकी जो है गाड़ी की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, स्टेशन की कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे ही गाड़ी आपकी आएगी या गाड़ी चलेगी, गाड़ी जैसे कि वाशिंग लाइन से आ गई और यहीं से चलना है, ओरिजिनेट स्टेशन आपका यही है, तो यहाँ से आप जो है बीपीसी वगैरह उसको इश्यू करोगे, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होगा या कंटिन्यूटी वगैरह करेगा गार्ड, तो आपको जो है, और या फिर जो है इसका प्रेशर रेडी करना है, इस गाड़ी को चलने के लिए आपको रेडी करना है। कहीं भी प्रेशर वगैरह लीक हो रहा है तो आपको बंदे भेजना है, वो उनको सही करेंगे, कंटिन्यूटी वगैरह करवाएंगे और गाड़ी को चलवाएंगे। ये सारा कुछ काम आपको यहाँ पे रहता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जैसे कि संटिंग वगैरह चलती रहती है, तो कई बार जो है इंजन वहाँ पे जफ्फा वगैरह लगता नहीं है, कोच से कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो सारे कुछ भी आपको देखना होता है। जैसे कि पॉइंट्समैन वगैरह संटिंग करते हैं और उनको कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो टेक्निकल हेल्प की उनको ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो है अपने टेक्नीशियन वगैरह आप अपने स्टाफ को भेज के उनकी सहायता वगैरह करवाओगे। ये सारा कुछ काम जो है स्टेशन का रहने वाला होता है। और गाड़ियों की जो है समरी वगैरह आपको सारी कुछ बनानी होती है, एक कागज़ में कोच वगैरह के नंबर वगैरह वो लिखने होते हैं, तो ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है, ईजी टू गोइंग काम है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। 8-8 घंटों में आपकी ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज चलती रहती है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये आपकी ट्रेन का मैंने बता ही दिया कैसे क्या चलना है, स्टेशन पे आपका क्या काम रहेगा CNW वाला का। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रमोशन की। तो देखिए दोस्तों, प्रमोशन जो है इसमें बहुत शानदार है, बहुत आगे तक आप इसमें जा सकते हो। यानी कि आप जो है यूपीएससी लेवल की जो होती है, IRTS के थ्रू जो अपने रेलवे में अधिकारी बनते हैं, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के तहत जो अधिकारी अपने आते हैं रेलवे में, वहाँ तक आप इस पोस्ट के थ्रू जा सकते हो। डिवीजन लेवल की पोस्ट पे आप यहाँ पे जा सकते हो। तो देखिए प्रमोशन में क्या क्या होता है। प्रमोशन में सबसे पहले जो है यहाँ पे जेई बनोगे आप लेवल 6 के अंदर डायरेक्ट। लेवल 6 के बाद में आपका जो है कोई एग्जाम नहीं होता है एसएससी के लिए, ऐसे ही सीनियरिटी बेस पे आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है। और ये प्रमोशन जो है 5 से 10 साल में होता है। और ये जो है आप किसी को 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, तो ये डिपेंड करेगा कि आप जो जिस डिवीजन में कार्यरत हो वहाँ पे, ये डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी से हो, एसएससी की कितनी पोस्ट यहाँ पे खाली है, कितने लोगों का प्रमोशन होना है, उन सब जगह पे, सब चीज़ों पे यहाँ पे डिसाइड होता है कि प्रमोशन जो है 6 साल में होगा या 5 साल में, या फिर जो है 10 साल भी लग सकते हैं अगर कहीं पे कंपटीशन ज़्यादा हो, एसएससी की पोस्टें कम हो, बंदे ज़्यादा हो और कैटेगरी का रोल पड़ रहा है, अब यूआर कैटेगरीज हैं, तो वहाँ पर प्रमोशन आपका थोड़ा डिले हो सकता है। तो इसके लिए आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता है। इसके बाद हम दोस्तों, ये तो हो गया आपकी ये ग्रुप सी की पोस्टें हैं दोनों, ग्रुप सी की। अगर ग्रुप बी में गजिटेड, ये तो दोनों पोस्टें अराजपत्रित हो गई, ये नॉन गजिटेड हो गई। अगर आपको गजिटेड पोस्ट पे जाना है तो फिर इसके लिए आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है ग्रुप बी के लिए, वो एग्ज़ाम आपको यहाँ पे फाइट करना है। और उसके फाइट करने के बाद में आप जो है AEN यहाँ पे बन जाओगे। सॉरी दोस्तों, AME होगा, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, इसको थोड़ा करेक्शन करेंगे। AME असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर आप यहाँ पे बन जाओगे, जो कि लेवल 8 की गजिटेड पोस्ट है। तो यहाँ पे AME बनने के बाद में फिर आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। AME के बाद में आप जो है यहाँ पे DME बनोगे, DME डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये जो है इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन आपका हो जाएगा। विद इन 3-4-5 साल के अंदर जो है आपका DN बन जाओगे, इसके DME बन जाओगे। इसके बाद में सीनियर DME आप यहाँ पे बन जाओगे। तो सीनियर DME के लिए दोस्तों यहाँ पे फिर से आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। और सीनियर DME बनने के बाद में आप जो है उस डिवीजन के सबसे बड़े अधिकारी हो गए मैकेनिकल के, सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, यहाँ तक आप जा सकते हो। तो बहुत अच्छे प्रमोशन है दोस्तों, लेवल 10 की पोस्ट है, तो प्रमोशन इतने गजब है। और यहाँ AME का एक बार आपको एग्जाम फाइट करके AME बनना है, उसके बाद में आप DME सीनियर DME जो है यहाँ पे प्रमोशन से ही बनोगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो होती है दोस्तों, यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी खासी बन जाती है। लेवल 6 की पोस्ट है, बेसिक जो है इसका 35,400 होता है। DA आपको पता है अभी 42% है। जब आपकी जॉब लगेगी तो हो सकता है DA यहाँ पे और बढ़ जाए, 50-60%, 60%, 55%, कुछ भी हो सकता है। जब आप JE बनोगे तो उस हिसाब से आपका बेसिक यहाँ पे हो जाएगा। और TPA जो है आपका 1800 प्लस DA मिलता है, तो उस हिसाब से जो भी बनेगा यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ND अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे बन जाता है। और नाइट ड्यूटी जो होती है सिक लाइन में नहीं होती है, बाकी अगर वाशिंग लाइन में और प्लेटफॉर्म ड्यूटी आपकी, तो आपको जो है अभी 4 से 5 हज़ार नाइट ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर NS नेशनल हॉलीडे के दिन आप ड्यूटी करते हो तो 630 रुपये पर NH आपको यहाँ पे मिलेगा सिक लाइन में। और अगर आपकी ड्यूटी है तो NH के दिन छुट्टी होती है तो NH आपको वहाँ नहीं मिलेगा। अगर वाशिंग लाइन में और प्लेटफॉर्म ड्यूटी में हो तो आपको NH भी मिलेगा। इसके बाद में TA दोस्तों, यहाँ पे जो होता है CNW पॉइंट जो होता है वो दूर दूर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बड़े स्टेशनों पे होता है, बड़े जंक्शन स्टेशनों पे। और बड़े जंक्शन स्टेशनों सभी स्टेशनों पर नहीं होता है, कुछ चुनिंदा स्टेशनों पे ही होता है, तो इसलिए इनको TA पे भेजना पॉसिबल नहीं है। और TA पे अगर आप जाते हो तो 800 रुपये आपको पर डे यहाँ पे मिलता है। और ट्रेनिंग वगैरह में जैसे कि रिफ्रेशर वगैरह करने जाते हो तो आपको 800 रुपये पर डे यहाँ पे मिलेगा TA का। तो TA यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों HRA हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो मिलेगा आपको। तो हाउस रेंट अलाउंस जो होता है दोस्तों,
हाउस रेंट अलाउंस आपको जो सिटी के हिसाब से मिलेगा। अगर आप जो है वो जेड क्लास में 9%, वाई क्लास में 18% और एक्स क्लास में 27%, तो ये जो है उसके हिसाब से आपको पेमेंट बन जाएगा। और ग्रोस पेमेंट जो है आपका 60 से 65 हज़ार रुपये इनिशियल आपकी सैलरी बन जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके इंक्रीमेंट वगैरह लगेंगे, प्रमोशन यहाँ पे होंगे, तो आपकी सैलरी बहुत जो है बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। और विद इन जो है 5 से 7 सालों में जो है आप 1 लाख प्लस भी सैलरी आपकी यहाँ पे बनने लग जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो मैंने एक भाई ने डिमांड की थी कि सर जेई CNW के बारे में कंप्लीटली वीडियो बनाइए, तो इसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको भी किसी जेई की किसी पोस्ट के ऊपर अगर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट कीजिए कि किस पोस्ट के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो ये जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।